फर्रुखाबाद में सूचना का संदेश आरटीआई से मजबूत होता लोकतंत्र। बताते चले, फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य सूचना आयोग के आयुक्त पदम नारायण द्विवेदी आज एक दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद पहुंचे। यह दौरा सूचना के अधिकार और प्रशासन की पारदर्शिता को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। फर्रुखाबाद पहुंचने पर राज्य सूचना आयुक्त लोकतंत्र सेनानी समिति के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजकिशोर मिश्रा के आवास पहुंचे। यहां उनका सम्मान किया गया और एक गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई यानी सूचना का अधिकार आम नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी नागरिक सरकारी दफ्तरों से जानकारी मांग सकता है। इससे यह पता चलता है कि सरकारी काम कैसे और कहां हो रहा है। उन्होंने कहा कि आरटीआई से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है। हालांकि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कानून का असली मकसद जनता को सच्चाई तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी मौजूद रही। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई और सभी मामलों को समय पर निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए। हमारे संवाददाता ने इन सब में उनसे बातचीत की है, उनका क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी जान लेते हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम कितना लोगों आम जनता के लिए फायदेमंद है, इसका दुरुपयोग किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, जन सूचना अधिकार अधिनियम मूल रूप से यह देश के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का सबसे बड़ा अस्त्र है। इसके माध्यम से देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से, कार्यालय से कोई भी जनहित की सूचना मांग सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने एक सड़क बनी और उस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने करवाया है, तो आप पीडब्ल्यूडी के जन सूचना अधिकारी से ये मांग सकते हैं कि भाई ये सड़क कितने किलोमीटर लंबी है, कितना पैसा मिला है, कितना आपने खर्च किया, कितने दिन में बनी। इस तरह की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को है। और इससे एक तो सरकारी विभागों में पारदर्शिता रहती है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है, अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित होती है, और दूसरा नागरिकों को सरकार क्या कर रही है, सरकारी विभाग क्या कार्य कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। जहां तक बात रही इसके व्यक्तिगत फायदे की और इस अधिनियम के दुरुपयोग की, तो जब कोई एक्ट बनता है तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते। दुरुपयोग ये है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं इस विचारधारा के कि वो परेशान नहीं होते हैं, बल्कि अधिकारियों कर्मचारियों को परेशान करने की नीयत से सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग, वो इसको एक टूल के रूप में करते हैं। लेकिन तमाम परेशान लोग, जैसे भी आपने देखा, मैं चर्चा कर रहा था कि बरेली नगर निगम में एक वहां के व्यवसायी थे जो बाहर रहते थे, देश से बाहर रहते थे, और पता चला उनका मकान किसी ने अवैध रूप से अपने नाम दाखिल खारिज करवा लिया। वो कोर्ट गए, कोर्ट से राहत नहीं मिली। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने सूचना मांगी, जब नहीं मिली, प्रथम अपील में भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वो सूचना आयोग आए, वहां से नोटिस भेजी गई नगर आयुक्त नगर निगम बरेली को। फिर उनको उससे राहत मिली और जो म्यूटेशन गलत हुआ था वो खारिज हुआ और उनके नाम से म्यूटेशन हुआ। इस तरह उन्हें राहत मिली। इस तरह के तमाम उदाहरण मिलते हैं। लखनऊ का एक उदाहरण है, एक महिला, फूल बेचने वाली महिला, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था। नाम उसका राजकुमारी है। किसी राजकुमार ने बड़ी की मात्रा हटाकर के उसमें कब्जा कर लिया। मामला जब सूचना आयोग के पास आया, उस पर डूडा
नगर निगम और संबंधित थाने की पुलिस को सबको बुलाया गया, उस पर छानबीन की गई, अंततः राजकुमारी को अपना मकान मिला। तो इस तरह परेशान लोगों की जन सूचना के अलावा जन सेवा का भी सूचना आयोग से कार्य। सूचना से जागरूकता, जागरूकता से मजबूत लोकतंत्र। और ये थी फर्रुखाबाद से आज की बड़ी खबर। और ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।